Hello, aspirants. How are you all? Welcome back to UPSC Mantra. My name is Rajiv Ahir. आर्ट एंड कल्चर की इस सीरीज में आज हमारा सेशन रहेगा केव आर्किटेक्चर पार्ट 2। गुफाओं के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ना शुरू किया था। आज जानने की कोशिश करेंगे कि इन गुफाओं में और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जानने लायक हैं। कल की क्लास में हमने ये जाना था कि ये गुफाएं जैन केव्स, बुद्धिस्ट केव्स और हिंदू केव्स के रूप में यूज़ की गई थी। जैन धर्म से जो जैन मुनि हैं, जैन मॉन्क्स हैं, वो इनको बसादीज के रूप में यूज़ करते थे। बसादीज का मतलब ठीक वही है जो बुद्धिस्ट बिहाराज और बुद्धिस्ट चैत्यास का है। जैसे बौद्ध भिक्षुक चैत्य यानी पूजा स्थल और बिहार यानी आवास या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इन गुफाओं का प्रयोग करते थे, वैसे ही जैन मुनि भी इन्हीं गुफाओं का प्रयोग बसादीज के रूप में करते थे। और बसादीज का तात्पर्य था कि वो पूजा स्थल के लिए और साथ ही साथ आवास के लिए भी इन गुफाओं का प्रयोग करते थे। हमने कल की क्लास में ये जाना कि वर्षावास के दौरान यानी जब वर्षा का समय आता था जून से लेकर सितंबर तक, तब बौद्ध और जैन मुनि जो हैं वो अपने धर्म का प्रचार नहीं करते थे, वो इन गुफाओं में वास करते थे, वर्षावास करते थे। इस वर्षावास के दौरान इन गुफाओं को पूजा के लिए और अपने निवास के लिए प्रयोग किया जाता था। इन गुफाओं में जो आर्किटेक्चर है उस आर्किटेक्चर में हमने चैत्यास और बिहाराज बौद्ध धर्म में और बसादीज जैन धर्म में ये अलग अलग शब्दों के रूप में हमने इनका निर्माण कार्य देखा कि बौद्ध मुनि जो हैं, बौद्ध भिक्षुक जो हैं, वो चैत्यास के रूप में पूजा स्थलों के रूप में इन गुफाओं को प्रयोग करते हैं और बुद्धिस्ट बिहाराज के रूप में इन गुफाओं को प्रयोग करते हैं। हमने इस केव आर्किटेक्चर में कल एक सप्तपर्णी गुफा पढ़ी थी। इस सप्तपर्णी गुफा को हमने देखा था कि इसका इम्पोर्टेंस ये है कि भगवान बुद्ध के जाने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उपाली और आनंद जो उनके फेमस डिसाइपल थे, उनको ये जिम्मा मिला था कि वो यहाँ से बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं उनको कंपाइल करेंगे और आगे प्रचार प्रसार करेंगे। तो बुद्ध ने अपने जीवन के आखिरी कुछ समय इन्हीं सप्तपर्णी गुफाओं में बिताए थे। हमने ये भी जाना कि लोमस ऋषि गुफाएं जो हैं वहाँ से पहले हमें आर्चेज, ओल्डेस्ट आर्चेज मिले हैं गुफा के प्रवेश द्वार में। ये दो अलग अलग कमरों का या हॉल का बना हुआ एक केव स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर में हमने आर्च देखी थी और बेहतरीन नक्काशी जो कि पत्थर को काट कर बनाई गई है उसको हमने यहाँ पर सराहा था। ये सभी गुफाएं ज़्यादातर जो हैं वो रॉक कट स्ट्रक्चर से यानी बड़े चट्टानों से, पहाड़ों से काट कर बनाई गई हैं और मौर्य पीरियड में इनका ज़्यादा विकास हुआ था। लोमस ऋषि गुफाओं के बाद हमारे पास हैं सोदामा गुफाएं। इन सोदामा गुफाओं में भी आप देखोगे तो आपको एक ग्रैंड एंट्रेंस मिलेगा और 2 रूम्ड हॉल यहाँ पे इन गुफाओं में देखने को मिलेगा। इसी सीरीज में अगली गुफाएं विश्वकर्मा गुफाएं हैं। इन विश्वकर्मा गुफाओं को आप देखोगे तो यहाँ पे 2 बड़े बड़े हॉल आपको देखने को मिल रहे हैं, 2 लार्ज या ग्रेटर हॉल्स जिनके सामने एक बरांडा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन बड़े बड़े हॉल्स में ये ओपन बरांडा है, ये पहला और ये दूसरा। यहाँ पर हमें पिलर्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर हमें स्टेयर्स, सीढ़ियाँ भी देखने को मिलती हैं, स्टेयर्स, सीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है रॉक यानी चट्टान से काट कर बनाया गया है, रॉक कट स्ट्रक्चर से। तो कुछ इस प्रकार की हमें विश्वकर्मा गुफाएं देखने को मिलती हैं केव आर्किटेक्चर में। अगर ध्यान से पढ़ें तो हमारे पास जो सबसे पॉपुलर गुफाएं हैं वो हमारे पास अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, भज गुफाएं हैं। ऐसी गुफाओं में से कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं। अब अगर कुछ और गुफाओं को जानने की कोशिश करें तो ये हमारे पास है करण चौपर गुफाएं। इन करण चौपर गुफाओं को दरिद्र कंटारा भी बोलते हैं। दरिद्र कंटारा का मतलब है दी केव ऑफ दी बेगर्स, जो भिक्षुक हैं उनकी गुफाएं, दरिद्र कंटारा। आप इस गुफाओं में से, करण चौपर गुफाओं में से एक एंट्रेंस हॉल नोटिस कर रहे होंगे। इस एंट्रेंस हॉल में जो फैसेड है, जो प्रवेश द्वार है, आप इसकी एंट्रेंस में यहाँ पर एक आर्च टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं और ये बीम शेप की नक्काशी देख रहे हैं। ये मल्टी लेयर में आपको एंट्रेंस देखने को मिलेगा, मल्टी लेयर्स में आपको ये एंट्रेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो प्रवेश द्वार है उसकी जो माइन्यूट कार्विंग्स हैं, नक्काशी हैं, ये अप्रिशिएबल है, ये तारीफ के काबिल है। ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं पिलर्स पे, ये भी दे आर वर्थ नोटिसिंग। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें यहाँ पर
मल्टी रूम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें कई सारी स्कल्पचर्स मूर्ति कलाएं भी देखने को मिलती हैं। जो ऑर्नामेंटेशन, जो कार्विंग्स, जो डिज़ाइंस इनके प्रवेश द्वार पे की गई है वो बर्थ नोटिसिंग है, बर्थ एप्रिशिएटिंग है। यहाँ पर हमें एक स्टेयर केस स्ट्रक्चर भी मिला है, सीढ़ी नुमा हमें एक ढांचा भी मिला है। ये गुफाएं हैं कर्ण चौपर गुफाएं। इसके अतिरिक्त हमारे पास नागार्जुनी गुफाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो गुफाएं हैं नागार्जुनी गुफाएं, इनमें हमें ड्राइड वेल, सूखा कुआं भी मिला है। तो ये गुफाएं कुएं के लिए भी फेमस है। इन गुफाओं में जो हम बाहर वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा नक्काशी और कार्विंग्स नहीं है, पर यहाँ पे जब हम अंदर देखेंगे तो हमें रूम स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, वही जो हमें इससे ऊपर वाली गुफाओं को देखने को मिली थी। ये है नागार्जुनी गुफाएं। कुछ और गुफाएं जो केव आर्किटेक्चर में अप्रिशिएट की जाती हैं, उनमें से ये है पीतलखोरा गुफाएं। इन पीतलखोरा गुफाओं को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें हमें स्टीप हाइट देखने को मिलेगी। ये पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट की तरफ आपको ये गुफाएं देखने को मिलेंगी। वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र वाला जो रीजन है, वहाँ पर ये गुफाएं देखने को मिलेंगी। आप देखोगे एक स्टीप हाइट है, एक खड़ी ऊंचाई है इन गुफाओं की। और ये जो खड़ी ऊंचाई है, ये खड़ी ऊंचाई इन गुफाओं की वेस्टर्न घाट के क्लोज या प्रॉक्सिमिटी को दर्शाती है। यहाँ पर आपको मल्टी रूम स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको चैत्यास भी देखने को मिलेंगे और बिहारास भी देखने को मिलेंगे। लगभग यहाँ पे 4 चैत्य हैं और बाकी बिहार है। नोटिस करने वाली चीज़ कि यहाँ पर हमें रिजर्वॉयर भी मिलता है। रिजर्वॉयर का मतलब है एक जलाशय भी मिलता है। यहाँ पर वाटर रिजर्व रखने की या कंजर्व रखने की प्रणाली के हमें कुछ प्रमाण भी मिलते हैं। ये है पीतलखोरा गुफाएं। इसके बाद हम आगे कुछ गुफाओं की तरफ बढ़ते हैं, जैसे महाराष्ट्र की ही कोंढाना गुफाएं। अब ये सभी जो गुफाएं हम देख रहे हैं, जिनको मोस्टली चैत्यास और बिहार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और जैन मुनियों के द्वारा बसादीस के रूप में प्रयोग किया जाता था, कई सारी नेचुरल केव्स जो है हिंदू केव्स के रूप में भी हमें देखने को मिली है। मेनली अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें जो प्रवेश है, उस प्रवेश को बहुत बेहतर तरीके से सुसज्जित किया गया है और अलंकृत किया गया है। अगर आप इन नक्काशियों को, इन कार्विंग्स को देखोगे तो ये जो बुद्धिस्ट बिहाराज है या चैत्यास है, इनके रूप में तो ये यूज होते ही हैं। इनमें हमें बुद्ध के स्तूप भी मिले हैं और ये स्तूप भगवान बुद्ध के रेलिक्स के नहीं हैं, तो ये किसके हैं? ये या तो बोधिसत्वास के हैं या बाकी कुछ बौद्ध भिक्षुकों के ही हैं। यानी भगवान बुद्ध के रेलिक्स नहीं है, बोधिसत्वास के नहीं है, फिर किसके होंगे? ये बौद्ध भिक्षुकों के होंगे संभवतः। तो ऐसे हमें कुछ स्तूप भी मिले हैं। काबिल तारीफ जो चीज़ है वो है प्रवेश द्वार। ये एंट्रेंस जो है, इस एंट्रेंस का जो शेप दिया गया है, जो माइन्यूट कार्विंग्स की गई हैं, जो इस प्रकार से इन गुफाओं को सुसज्जित किया गया है, अलंकृत किया गया है, दैट इज़ वर्थ नोटिसिंग। सबसे पॉपुलर जो हमें चैत्यास मिले हैं वो कार्ली से मिले हैं। अब इस स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो आपको मल्टी पिलर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। छत भी आपको जो है वो कई सारे अलग अलग स्तंभों से सपोर्टेड दिख रही होगी। यहाँ पर अलग अलग रूप से इस रूफ को, इस छत को अप्रिशिएट किया जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो है मोस्टली चैत्यास के लिए बनाए जाते थे, पूजा स्थलों के लिए बनाए जाते थे। विशेष चीज, दो अलग अलग गुफाएं जो हमें मिली हैं, चैत्यास एट कार्ले यानी कार्ले वाली गुफाएं और कार्ले के साथ साथ कन्हेरी वाली गुफाएं। तो कार्ले और कन्हेरी की जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं से हमें कुछ ऐसे पिलर स्ट्रक्चर मिले हैं जिसके ऊपर कैपिटल फिगर्स देखने को मिले हैं। ये कैपिटल फिगर्स बहुत ही प्रोमिनेंट है, लेकिन ऐसे कैपिटल फिगर्स वाले ये जो पॉलिश्ड पिलर्स हैं, जिनमें ये इन्वर्टेड लोटस है, और इसको हमने पिलर स्ट्रक्चर में मौर्यास के टाइम पीरियड में पढ़ा था, है ना, कि ये शेफ्ट है, ये इन्वर्टेड लोटस है, ये पिलर कैपिटल है। ऐसे हमने स्तंभ जो है जिसमें एनिमल कैपिटल टॉप पर जुड़ा हुआ है, इसको हमने कार्ले की गुफाओं में पढ़ा है या फिर कन्हेरी की गुफाओं में पढ़ा है। सबसे बड़ा जो चैत्य हमें मिला है वो कार्ले की गुफाओं से मिला है। सबसे बड़ा चैत्य कार्ले की गुफाओं से मिला है। ये है बीडसी केव्स। ये भी वर्थ नोटिसिंग है। इनका रूफ वाला स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्ट्रक्चर जो घोड़ा है, घोड़े की नाल वाला स्ट्रक्चर है। यानी इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे
तो ये हॉर्स शू शेप का स्ट्रक्चर है। किस शेप का स्ट्रक्चर है? हॉर्स शू शेप का स्ट्रक्चर है। ये सारी गुफाओं में चैत्यास बहुत पॉपुलर है, और चैत्यास के साथ साथ बिहाराज, यानी ज़्यादातर जो पेंटिंग्स आपको मिलेंगी वो बिहारों से मिलेंगी, यानी जो रेजिडेंशियल प्लेसेस हैं वहाँ से। और ज़्यादातर जो स्तूप रिलेटेड स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो चैत्या से मिलेगा, क्योंकि चैत्य जो है वो पूजा स्थल है। क्या है? पूजा स्थल। ऐसे ही हमारे पास कुछ और गुफाएं हैं, जैसे कॉन्डिवाइट केव्स। अब कॉन्डिवाइट केव्स में ज़्यादा आपको बहुत बड़ा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इसमें एक पोर्च, एक बरामदा है, और उस बरामदे में कुछ पिलर्स के द्वारा उस बरामदे को सपोर्ट किया गया है। सो ये जो स्मॉल पोर्च लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, बरामदा जैसा स्ट्रक्चर, इसमें कुछ पिलर्स के द्वारा इसकी रूफ को सपोर्ट किया गया है। ये है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं से हमें एक ह्यूज चैत्याज या चैत्यों के कई सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ से मिलते हैं, बिहारों के भी मिलते हैं। अजंता गुफाएं बहुत पॉपुलर गुफाएं हैं, और एलोरा की गुफाएं भी। तो केव आर्किटेक्चर जब हम स्टडी करते हैं तो अजंता, एलोरा, बेदसे और कन्हेरी, इन गुफाओं को हम संज्ञान में लेते ही हैं। ये सारी की सारी गुफाएं मोस्टली रॉक कट स्ट्रक्चर्स हैं, यानी चट्टानों को या पहाड़ों को काट के कार्व आउट करके बनाई गई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेटर फेज में यहाँ पर एक परफेक्शन होगा। ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कोई 2 मंजिला इमारत हो। ये 2 स्टोरी बिल्डिंग की तरह आपको दिख रहा है। 2 स्टोरी बिल्डिंग कोई 2 मंजिला इमारत की तरह हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप पॉलिशिंग देखोगे, फिनिशिंग देखोगे, और यहाँ पर एक प्रकार की मैच्योरिटी आपको दिखेगी, एक प्रकार की परिपक्वता आपको दिखेगी केव आर्किटेक्चर में, राइट। मल्टी पिलर स्ट्रक्चर हो जाएगा, और यहाँ पर कई सारे रूम्स, कई सारे हॉल्स मिलेंगे, और हमें 2 अलग अलग स्टोरी नंबर 1 पहला स्तंभ या पहला मंजिला और दूसरा मंजिला, इस प्रकार के हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो रानी गुम्फा केव्स है, रानी गुम्फा केव्स में ये परफेक्शन हमें और बेहतर तरीके से देखने को मिलता है। रिफाइनमेंट जो हमें मिलती है वो और बेहतर तरीके से देखने को मिलती है। ये जो स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं, जैसे ये एक लिंग या मुखलिंग वाली मूर्ति जो प्रतिमा हमें दिखाई दे रही है, वैसे तो ये लिंग है, भगवान शिव की लिंग वाली स्कल्पचर है, मूर्तिकला है। लेकिन ये जो मुखलिंगम है या एक मुखलिंगम है, ये हमें अलग अलग गुफाओं से नहीं, सिर्फ एक ही गुफा से मिला है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें जैन केव्स और हिंदू केव्स के अलावा हमें बुद्धिस्ट केव्स भी देखने को मिल रही हैं। तो बुद्धिस्ट केव्स, जैन केव्स और हिंदू केव्स, ये पॉपुलर हमारे पास 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो गए जो केव्स की हमें देखने को मिलती है। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।